मेरे साथ यहाँ पर इस वक्त कुछ स्कूल के बच्चे मौजूद हैं जो उस वक्त भी यहाँ पर स्कूल में मौजूद थे जब ज़लज़ला आया था। उनसे थोड़ा सा एक तो पूछना चाहूँगी कि किस तरह की यादें जो हैं उस हादसे के साथ इनकी वाबस्ता हैं, और साथ साथ ये कि जो स्कूल की इनकी सूरत हाल है इस वक्त। प्रिंसिपल साहब ने भी कुछ मसाइल जो हैं हाईलाइट किए, स्टूडेंट्स की क्या डिमांड्स हैं इस वक्त कि क्या चीज़ें जो हैं वो स्टूडेंट्स को फौरी प्रोवाइड की जानी चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद वसीम। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10th B। जब ज़लज़ला आया था कौन सी क्लास में थे? 6th A में था। आपका नाम क्या है? नासिर एवान। अच्छा नासिर, आप उस वक्त कौन सी क्लास में थे? मैं 6th C में था। जब ज़लज़ला आया तो जो मलबे की दो आगे गिरी ऊपर तो बस नीचे दब गया था। जो मेरे दाएं साइड में दोस्त बैठा था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था, मर गया था। जो बाएं हाथ पे बैठा था तो वो जो है ना बिल्कुल बच गया था। थोड़ा चोट उस पर अभी आ गई थी, मेरी भी चोट इधर आ गई थी, लेकिन फिर आपका निशान भी मौजूद है आपके चेहरे पे? मौजूद है। फिर मुझे तकरीबन 4 घंटे के बाद चाचा ज़ाद आए, उन्होंने ऊपर से मलबा उठा कर मुझे निकाला है। और जब मुझे निकाला इधर एक लाइब्रेरी थी, उसमें फिर तेज़ाब शुज़ाब और केमिकल थे। उसके बाद मुझे निकालने के बाद फ़ौरन आग लगी। कुछ बच्चे जल गए थे आग से और कुछ भाग के खुद निकल गए थे। तो आपके दोस्त भी थे या फैमिली जैसे होता है, बहन भाई भी कोई पढ़ते थे यहाँ पे? मेरा भाई भी एक क्लास में पढ़ते थे, लेकिन वो खुद निकल गया था, वो बच गया था। कुछ चोट नहीं आई, मामूली सी आ गई थी। लेकिन दोस्त थे जो शहीद हो गए? दोस्त थे मेरे पास बैठा था, वो भी शहीद हो गया। और 2-3 पीछे भी बैठे रहे, वो भी मतलब शहीद हो गए कुछ बाकी। और जो फिर उसके बाद कुछ आए माँ बाप उसके, वो अस्पतालों में ले गए थे। लेकिन ये तो एक तो मतलब होता है ना कि इंसान, आप तो मलबे के नीचे रहे भी और आपने कहा 3-4 घंटे मलबे के नीचे दबे रहे। किस तरह की उस वक्त यहाँ पे अफरा तफरी का आलम था? आपको उम्मीद थी कि कोई आपको निकाल लेगा? नहीं, बिल्कुल मुझे कुछ उम्मीद नहीं थी। मैंने कहा बस क़यामत आ गई, उसका मंजर अब हमारे सामने आएगा, बस जो है ना दुनिया से लौट जाएंगे, फिर कभी नहीं आएंगे। अच्छा, क्लासेस क्या बाहर बैठ के क्लास लेते हो आप लोग? जी, बाहर बैठ कर क्लास लेते हैं। क्योंकि जगह नहीं? जगह बिल्कुल कम है, यहाँ भी अब जगह ज़रूरत है, लेकिन जगह मिलनी चाहिए। आपका नाम क्या है? शारद अली। उसी में था, मतलब आप लोग तीनों क्लास फेलोज थे उस वक्त। आपकी किस तरह की मेमोरीज हैं? जी, मेरी मेमोरीज कुछ इस तरह है कि जब ज़लज़ला आया तो हम दोस्त सब दूसरे पीरियड लगा रहे थे मैथ का। जब ज़लज़ला आया तो हम सब पढ़ाई कर रहे थे, फिर थोड़ी सी आंधी चली, हमारे क्लास के दरवाजे खुले और फिर ज़लज़ला हुआ। तो अल्लाह का शुक्र है दबे नीचे नहीं, हम निकल गए थे उसी वक्त। बाद में बहुत से बच्चे हमने निकाले भी हैं। फिर हम घर गए तो घर में देखा सब ठीक थे। फिर स्कूल में आए और अपने साथियों को निकालना शुरू कर दिया। मेरे पास यहाँ पे नाज़रीन एक और भी बहुत छोटे से स्टूडेंट मौजूद है जो अभी 8th में है। उस वक्त आप क्लास 3 में होंगे, शायद 4th में थे उस वक्त। आपको किस तरह की मेमोरीज याद हैं? जिस तरह इन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि मलबे के नीचे आ गए थे, आपके साथ भी हादसा हुआ था? मैं मलबे के नीचे तो नहीं आया, लेकिन बच गया था, लेकिन मेरे साथी बहुत शहीद हो गए थे। अभी तक जो है वो मिस करते हो फ्रेंड्स को? जी। अच्छा, घरों में भी नुकसान हुआ था आप लोगों के? घरों को में बहुत नुकसान हुए, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमारे घर वालों को चोट भी नहीं दी और ना ही किसी को मारा है। अच्छा, आप क्या चाहते हो कि यहाँ पे फौरी तौर पर जो है वो क्या काम किया जाए? फौरी तौर पर पानी का इंतज़ाम किया जाए, क्योंकि स्कूल के चौकीदार हैं, वो चश्मे से पानी लाकर टीनों में भरते हैं, फिर हम गर्म पानी पीते हैं। लिहाजा पानी का भी इंतज़ाम किया जाए और कमरों का इंतज़ाम किया जाए, क्योंकि क्लासेस ज़्यादा हैं तो बच्चे जाते हैं, वो टेंटों में बैठते हैं। क्लासें भी छोटी हैं, इस वजह क्लासों का भी इंतज़ाम किया जाए और कंप्यूटर का भी इंतज़ाम किया जाए। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं नाजरीन के पाकिस्तान में जो ज़लज़ला आया था, बहुत से बैरून ममालिक ने जो है उस हवाले से पाकिस्तान की मदद की थी, अतियात दिए थे उस वक्त। इसी तरह की अतिया करदा कुछ घर हैं जो सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तानी हुकूमत को दिए थे यहाँ पे लोगों की मदद करने के लिए। जो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये शेल्टर्स मौजूद हैं, जहाँ पे ये शेल्टर्स कंसर्न है और उनकी प्रोविजन कंसर्न है लोगों को, उसमें भी बहुत ज़्यादा फ्लॉज हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। प्रोविजन जहाँ पे कंसर्न है, शफाफियत जो है जहाँ पे कंसर्न है, क्योंकि ये डिक्लेयर किया गया था कि ये घर
ये शेल्टर्स उन लोगों को दिए जाएंगे जो रेड जोन, जिनके घरों के इलाकों को रेड जोन डिक्लेयर किया गया है। लेकिन कुछ हुकूमत के और कुछ इलेक्टेड नुमाइंदों की मिली भगत बताई जा रही है, सारी चीज़ में इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से कुछ गैर मुस्तहिक अफराद जो हैं वो इस वक्त इन घरों में रह भी रहे हैं। और साथ ही साथ एक और जो बहुत अहम पहलू है जिसको हाईलाइट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये कि 3.5 लाख रुपए जो है वो एक घर के एक शेल्टर की मालियत जो है सऊदी हुकूमत ने अप्रूव की थी वहाँ पे, जबकि जो कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हुई है आप खुद भी देख सकते हैं कि कुछ 1 से 1.5 लाख तक जो है अमाउंट खाली खर्च किया गया। बाकी अमाउंट जो है वो कहाँ गया, जो कि वहाँ से सैंक्शन हुआ था, उसके बारे में कोई रिपोर्ट्स जो है वो मौजूद नहीं है, कोई रिकॉर्ड जो है वो मौजूद नहीं है। साथ ही साथ ये कि जो कंस्ट्रक्शन की गई है वो भी काफ़ी नाकाफ़ी है। कंजेस्टेड घर जो है वो बनाए गए हैं एक फैमिली के लिए, वहाँ पे रहने के लिए जो है वो जो जगह है वो नाकाफ़ी है। इतनी जगह नहीं है कि एक बड़ी फैमिली जो है वो अच्छी तरीके से वहाँ पर रह सके। प्रोविजन के जो इश्यूज हैं, जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया और हाईलाइट किया कि जो डिजर्विंग फैमिलीज हैं उनको अभी तक जो है वो शेल्टर्स की प्रोविजन नहीं की गई है और पैसों के हवाले से भी बहुत ज़्यादा इसमें फ्लॉज हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम लोग यहाँ पर बालाकोट के मेन बाजार में मौजूद हैं। इस बाजार के मुतालिक जो है ये बात बताई जा रही है कि जब ज़लज़ला आया था 2005 में तो ये सारा बाजार जो है मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था। 1300 दुकानों से ज़ायद दुकानों का नंबर बताया जा रहा है जो बिल्कुल तबाह हो चुकी थी और बिल्कुल ताजरों का काम जो है वो नहीं बचा था। कोई ज़रिया माश जो है लोगों के पास यहाँ पर मौजूद नहीं था। वादे तो उस वक्त किए गए, काफ़ी वादे किए गए नई दुकानों के हवाले से, जो नई सिटी में दुकानें दिए जाने के हवाले से, लेकिन कोई भी वादा जो है वो अभी तक पूरा नहीं हो सका। जो ताजर यहाँ पे अभी इस वक्त काम कर रहे हैं, जो रिकंस्ट्रक्शन आपको हुई हुई दिखाई दे रही है, ये लोगों ने खुद अपने बलबूते पर की है। हुकूमत का इसमें कोई हिस्सा या किसी और इदारे का इसमें कोई हिस्सा शामिल नहीं है। इस वक्त हम बाजार में मौजूद हैं, कुछ ताजरों से, कुछ दुकानदारों से यहाँ पर बात करेंगे और उनसे उनके तासुरात लेंगे कि किस तरह से उन्होंने अपने लिए ये जो दुकानें हैं और जो अपना जरिया माश है उसको दोबारा बहाल किया। जी, थोड़ा सा आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब 2005 में यहाँ पर ज़लज़ला आया था तो सुनने में ये आ रहा है कि सारा बाजार, तमाम दुकानें यहाँ पर जो है वो तबाह हो गई थी। आपकी दुकान को भी नुकसान पहुंचा था? हमारी दुकान में तबाह हो गई थी, सब बाजार तबाह हो गया था। ये तो कोई चीज़ नहीं बची बालाकोट में। तो जब तबाह हो गया तो उसके बाद हुकूमत के लोग जो यहाँ पर आते थे, जो NGOs के लोग यहाँ पर आते थे, क्या वादे किए जाते थे आप लोगों से कि आप लोगों को दोबारा काम करके दिया जाएगा? ये बना कर देंगे, वो बना कर देते, दिया कुछ भी नहीं है। उसके बाद कहने लगे ये रेड जोन है, रेड जोन एरिया में कुछ भी नहीं देते, हमको कुछ नहीं देते। जो को बनाया हमने खुद बनाया है। ये जो तमाम आपने दोबारा रिकंस्ट्रक्शन की, इन्वेस्टमेंट की, ये सारी आपने खुद की? हमने खुद किया सब कुछ। कुछ भी नहीं मिला और किसी ने अपने जो बाजार बालाकोट का बाजार है और लोगों ने खुद अपनी मदद आपके तहत बनाई है दुकान। मेरे साथ यहाँ पे गुलाम रब्बानी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ये हमारा इलाका यूनिकॉर्न सो सतपानी है और कितनी बारी हमारी जगह का सर्वे भी हो चुका और मैंने आपकी जगह का फोटो भी निकाल कर LVU को दिया और उसके बावजूद भी हमारा मेरा हक नहीं दिया हमारा को और कितनी बार सर्वे भी किया उन्होंने और हमारे हक को खा गया हमारे को। अच्छा, किसको दिया? अगर दिया है जिन लोगों को, आपके ख्याल में किनको दिया? किसी को नहीं दिया। अभी रोते हैं, टिके खाते हैं। मैंने वज़ीर आज़म को भी दिया था, चिट्ठी में भी दिया था, चीफ मिनिस्टर को भी दिया था। खुदा के लिए हमारा हक दिया, मेरा हक नहीं दिया अभी। अच्छा, और कौन से मसाइल हैं आपके इलाके के जिनको आप लोगों सामने है? ज़लज़ले में बहुत बच्चे हमारे शहीद हुए। ज़लज़ले में स्कूलों में भी बच्चे हमारे शहीद हुए। ज़लज़ले में बहुत बच्चे शहीद हुए हमारे। कुटगली में भी शहीद हुए, मांग में भी शहीद हुए। लेकिन कोई काम जो है वो नहीं किया जा रहा। कुछ भी नहीं किया। अभी तक स्कूल नहीं बना था, न बड़ भी नहीं बनाया, न किसी ने बनाया। पैसा हमारा लोग खा रहे। शिड़कों का काम नहीं हुआ अभी तक। शिड़कों का काम रुका हुआ है। ठेकेदार पैसे लेकर खा गए। अभी तक किसी का काम नहीं करते।